अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड खाजा फूड फैमिली। फूड खाजा देखने वालों को मेरा सलाम और आदाब, क्योंकि आज हम आपके लिए नमकीन मटन रोस्ट की रेसिपी तैयार कर रहे हैं बग़ैर मसालों के। आज हम ये रेसिपी तैयार करने लगे हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप आसानी से इसको घर में तैयार कर लेंगे। हमेशा की तरह हम अल्लाह का नाम लेके अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तैयार करने के लिए आपने एक पतीला लेना है, उसमें आपने 2 kg मटन डाल देना है। इस तरह हमारा मटन फ्रीज़ था तो हमने डाल दिया था। आपने 2 kg मटन डाल दिया, साथ ही आपने 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल देना है। उसका पानी भी इसमें ऐड करके आपने इसमें डाल देना है। साथ ही हमने 4 से 6 गिलास इसमें पानी का डाल देना है, क्योंकि हमने मटन गलाना है। पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो है कोई इशू नहीं है, वो हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह से आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से यखनी में ही आपने नमक डाल देना है। गोश्त की हमारी यखनी निकल आएगी। ये देखिए, साथ ही जैसे आपने पहले हाई फ्लेम में इसको बॉईल कर लेना है। जैसे इसको इस तरह का बॉईल आएगा, इसके ऊपर जो मैल आई हुई है वो आपने निकाल के इसको रिमूव कर देना है। इसको आपने अगर इसमें रहने देंगे तो आपका गोश्त का टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको आपने निकाल देना है। देखिए, बिल्कुल हमने साफ़ कर लिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए। लो फ्लेम में आपने गोश्त को तैयार करना है। हम देचकी में तैयार कर रहे हैं, प्रेशर में नहीं तैयार कर रहे। देखिए, हमने इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए रख लिया था। देखिए, हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब आपने आधा किलो टमाटर लेने हैं, फ्रेश टमाटर आपने लेने हैं। उसकी आपने प्यूरी तैयार करके इसमें डाल देनी है। सिंपल आपने टमाटर को काटना है, जग में डालना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसको ग्राइंड कर लेना है। उसकी प्यूरी तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, अच्छे से तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने इसको भी कवर करके रख देना है 10 मिनट्स के लिए, ताकि जो टमाटर है वो गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरह से आपने 10 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रख देना है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं 10 मिनट्स के बाद इस तरह से टमाटर तैयार हो जाएंगे। अब आपने इसमें घी को शामिल करना है, इसकी बुनाई करनी है। गोश्त भी हमारा गल गया, टमाटर भी हमारा डल गए। अब हमारे रह गई है गोश्त की बुनाई। अब हम गोश्त की बुनाई करेंगे। इस तरह से आपने 2 चम्मच घी के डाल देना है। घी के डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। जब आप ये मटन रोस्ट घर में तैयार करेंगे तो आप बाहर का मटन रोस्ट भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो रहा है। ना तो इसमें कोई मसाले शामिल हुए हैं, सिर्फ ये नमक में हम इसको तैयार कर रहे हैं और कोई मसाला हमने इसमें शामिल नहीं किया। ये देखें, हमने इसको बुनाई करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था 5 मिनट्स के लिए। ये देखें, अब ये हो चुका है बिल्कुल तैयार। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो चुका है। लास्ट में आपने इसमें भर के हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चें अगर आपको नहीं पसंद है, हरी मिर्चें आपको लगती हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डालनी। ये नहीं है कि आपने इतनी भर भर के डालनी है। हमने 5 से 6 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें हरी मिर्चें बहुत पसंद है। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसके कलर देखें कितने ज़बरदस्त आए हैं। इसी तरह से आपने इसको घर में तैयार करना है। इतना आसान हमने तरीका आपके साथ शेयर कर लिया है। अगर आपके पास घर में मसाले ख़त्म हुए हुए हैं, ना प्याज है, ना आपके पास मसाले हैं, तो आप इस तरीके से इसको घर में तैयार कर सकते हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग हम इसकी हरी मिर्चों से करेंगे। अगर आपने गार्निशिंग में हरी मिर्चें नहीं डालनी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमारा नमकीन रोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको गरम गरम नान के साथ, गरम गरम रोटियों के साथ, गरम गरम खमीरी नान के साथ सर्व करें। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसके साथ रायता सैलड सर्व करेंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारे मटन नमकीन रोस्ट की रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।